दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक ना? और आपका भी यह धर्म बन रहा है, फ़र्ज बन रहा है कि आप भी मेरे साथ रहें, मेरा सहयोग करें। भैया, मैं आपके लिए ही लड़ रहा हूँ, उसमें मेरा कोई जो है कोई वो नहीं है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, ठीक ना? अगर कहीं न कहीं जो इंसान आपका साथ दे रहा है, तो आपका भी यह फ़र्ज़ बनता है कि उस आप भी उसका सहयोग करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ मैटर को आज लिख रखा है आपके सामने। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि भैया मेरी ट्विटर की आईडी जो है इंस्टीट्यूट आर्यन करके है, आप वहाँ से मुझे फ़ॉलो करें और वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने किसे-किसे ट्वीट किया है जाके, ठीक ना? तो सर्वप्रथम आप देखेंगे यहाँ कि हमने लिखा है भैया कि आज का ट्विटर अभियान कैसा रहा और डायरेक्ट एडमिशन पर आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। अगला क्या है कि अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि उसका साथ दें। आगे अपने हक की लड़ाई आप स्वयं लड़ें। अगला क्या है कि यदि बीएड का डायरेक्ट एडमिशन 8 नवंबर से हो सकता है तो डीएलएड का क्यों नहीं। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा ये वाला और ये वाला है। अभी मैं उस पर आपको बहुत विस्तृत तरीके से यहाँ से चर्चा करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ से आना चाहूँगा कि आज का ट्विटर अभियान कैसा रहा। तो भैया, ट्विटर अभियान अगर एक प्रकार से देखा जाए तो जो भी होता है करना आपको है, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक कहावत होती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो वही हाल है, अगर मैं कहाँ तक लड़ूंगा, जाहिर सी बात है कि अगर जहाँ संख्या बल ज़्यादा होता है वहाँ जो है आपकी शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक ना? तो आपको यही करना है भैया कि डीएलएड एकता जो भी हो आपकी एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अकेले यहाँ से ट्विटर अभियान चलाऊं और आप पता लगा अपने घर में सो रहे हैं। सिर्फ जब वीडियो जाता है तो उसके नीचे आप कमेंट करते हैं कि सर डायरेक्ट एडमिशन और डायरेक्ट एडमिशन। दोस्त, ऐसे कुछ नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी सहभागिता 100% दी है, मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, कम से कम आप जागृत हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जागृत हैं तो कम से कम आप 2-4 लोगों को और जागृत करिए, जिससे आपकी संख्याएं ज़्यादा हो। तो चलिए, मैं थोड़ा सा उनका नाम आपके सामने लेना चाहूँगा। आज स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर किसी को नहीं दिखाऊँगा, ठीक ना? आज स्क्रीनशॉट मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दोस्त मैं पर डे स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। विश्वास एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। आप देखना चाहेंगे तो आप मेरी आईडी पर आइएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा और वहां से आप देखिएगा कि कितने लोगों ने जाकर ट्विटर के माध्यम से अपने आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है, ठीक ना? तो सर्वप्रथम भैया हैं शरद यादव जी हैं, ये बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने लगातार ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अगला नाम लेना चाहेंगे स्वाति तिवारी हैं, ये भी लगातार कोशिश कर रही हैं। और आगे करके हैं राज चौधरी हैं, उसमें से श्रेयांश सिंह हैं, अंकुश कुमार, राज चौधरी, फिर आते हैं नंद किशोर, आगे है संदीप कुमार, ठीक ना? इसी तरह से राजन यादव हैं, सलीम खान हैं, उसके बाद शाहनवाज जी हैं। इसी तरह से दोस्त बहुत सारे लोग हैं, मैं किसका किसका नाम लूं? देखिए, सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्त, आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप भी अपने फ़ोन में ट्विटर को डाउनलोड करें और ये मत पूछिएगा। कल किसी ने पूछा कि सर मैंने अभी अभी ट्विटर डाउनलोड किया, अब मैं क्या करूं? दोस्त, इसके बारे में मुझसे मत पूछिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप उतने जानकार हैं, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप किसी से पूछ लीजिए, लेकिन यह हमसे मत पूछिए कि मैंने ट्विटर डाउनलोड किया और मैं आगे क्या करूं, ठीक ना? इसके लिए आप स्वयं कर सकते हैं जो है। तो अपने लिए आप स्वयं जागृत होइए। एक चीज़ जानते हैं कि किसी के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती है। कहावतें बहुत हैं, मैं क्या क्या कहूँ आपसे कि बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने हक की लड़ाई आप स्वयं लड़ें, ठीक ना? आगे ये सब ये तो रहा। देखिए, कल फिर आप कोशिश कीजिएगा कि देखिए, ट्विटर का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया समझ लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आवाज़ को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक ना? तो इसीलिए मैं ट्विटर अभियान का आयोजन रोज़ रोज़ आपसे करने के लिए कह रहा हूं। एक दिन आप जिस दिन जो है आपकी संख्याएं ज़्यादा होंगी, आप ट्विटर के माध्यम से बहुत सारा ट्वीट कर सकते हैं।
खैर चलिए आगे क्या है, ये मैं इस पे आता हूँ कि अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो उसका भी साथ दें। ये वाला मुद्दा तो हमारा खत्म हुआ, इसको यहाँ से टिक करें। अब हम आते हैं इस दूसरे नंबर पर, अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो उसका भी साथ आपको देना यह आपका फर्ज है। दोस्त मैं रोज़ यही कहता हूँ आपसे कि YouTube पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपका साथ दे रहा है डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक ना। लोग बुराइयां करते हैं, एक चैनल है उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसका नाम लेने से मुझे पता नहीं क्यों अब क्या कहें, जाने दीजिए। तो खैर उनकी बात छोड़िए, मैं अपने पर आता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है जो आपका साथ दे रहा है, ठीक ना। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैंने भी चेक किया, मैं पर डे चेक करता हूँ कि भाई कौन है, कोई आवाज़ उठा रहा है कि नहीं। तो मैंने चेक किया कोई नहीं है। तो अगर आपका साथ कोई दे रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, या ज़मीनी स्तर पर कोई भी आपका साथ दे रहा है, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप भी कंधों से कंधा मिलाएं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि वो अकेले कुछ कर सकता है। आपको पता है कि जहाँ भी आपकी संख्याएं ज़्यादा होती हैं, सुनवाई आपकी उतनी अच्छी होती है, ठीक ना। तो आप भी अपने जो भी यहाँ से आयोजन किया जा रहा है, मैं ट्विटर का आयोजन पर डे कर रहा हूँ 9 बजे से 11 बजे तक, भैया जब भी आपको समय मिले। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप 9 बजे से 11 बजे तक ही करें, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसी के बीच में करें, क्योंकि जब संख्याएं एक बार ज़्यादा होती हैं तो दिखाई ज़्यादा पड़ता है। तो जब भी आपको समय मिले, रात दिन रात 24 घंटे में चाहे जब, तभी आप ट्विटर के माध्यम से आप एक कमेंट को ज़रूर डाल दीजिए, ठीक ना। आगे क्या है, ये तो हुआ। तो यही करना है कि भैया आपको मेरा साथ देना है, और अगर आप जैसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो को ही शेयर कर दें, जिससे मैं अगर यहाँ जो आयोजन कर रहा हूँ और भी लोग जानेंगे। जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिनका हो गया उनकी बात छोड़िए, जिनका नहीं हुआ है कम से कम वो लोग जागृत होंगे कि हाँ कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उसका भी साथ हमें देना चाहिए। लेकिन आप ये भी नहीं करते हैं, तो कम से कम दोस्त एक काम तो करना होगा, नहीं तो जैसे आप बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, इसी तरह मैं भी बैठ जाऊंगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक ना। और आगे क्या है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। अगला क्या है कि देखिए डायरेक्ट एडमिशन पर कुछ महत्वपूर्ण आज अपडेट निकल कर आई है। नीचे आते हैं हम, यदि बीएड का डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है 8 नवंबर से, तो डीएलएड का क्यों नहीं। देखिए बीएड की जो भी प्रक्रिया है भैया, वह बहुत तीव्र गति से चलाई जा रही है, यह भी आपको पता है, ठीक ना। बीएड की जितनी भी प्रक्रिया है वह आपको बहुत तीव्र गति से मिल रही है और बहुत अच्छी तरह से अनवरत मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ये डीएलएड की तरह 3-5 हो रहा है, नहीं। जो भी कार्यक्रम करना है वह लगातार चल रही है। डीएलएड की तरह ये नहीं है कि 4 तारीख के बाद वो सो गए हैं, अब उनको नींद में है, उठाना पड़ेगा, नहीं। उनकी जो भी कार्यक्रम है, जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया है, लगातार वो करवा रहे हैं। और हाँ, लास्ट में हमने लिखा है कि 8 नवंबर से, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 8 नवंबर से इनकी जो है डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। अगर कहा जाए भैया तो ये पूल काउंसलिंग हो ही गई है, आपको पता है। तो 8 नवंबर से सीधी काउंसलिंग कराई जाएगी, इसको आप डायरेक्ट एडमिशन कह सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्त अगर यह बीएड अपनी काउंसलिंग सीधी तरीके से करवा सकता है, जो भी सीट बची है, तो भैया डीएलएड क्यों नहीं करवा सकता। सवाल उठता है कि नहीं उठता है, बिल्कुल उठता है, ठीक ना। तो अब मैं स्क्रीनशॉट यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा आज की जो अपडेट निकल कर आई है बीएड के ऊपर। देखिए बीएड का कंपैरिजन मैं क्यों करता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर आप बीएड को क्यों लेके चलते हैं। दोस्त मैं बीएड को इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि अगर वह करवा सकता है तो आप क्यों नहीं करवा सकते यार। आपकी सीटें अभी 1.5 लाख, आधे से अधिक सीटें खाली हैं भैया। ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार सीटें खाली है तो चलिए ठीक है मत करवाइए, लेकिन अगर आपकी सीटें आधे से अधिक खाली हैं तो आपको बिल्कुल करवाना चाहिए। अब इसकी सीटें 800-900 खाली हैं, बताइए, सोच लीजिए अपने दिमाग से, यह डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे हैं। चाहते तो ये भी बैठ जाते, लेकिन नहीं, इनको चिंता है जो सीटें खाली हैं उनको भरा जाए। लेकिन पीएनपी जो है वो तो अभी मस्त है, गहरी नींद में सो रही है। खैर देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, लिखा है कि बीएड की पूल काउंसलिंग में 18,305 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित। आगे छोटी हेडिंग में लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बीएड के दाखिले के लिए आयोजित की गई पूल काउंसलिंग की सीट आवंटन परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया। पूल काउंसलिंग में कुल 18,305 अभ्यर्थियों को बीएड महाविद्यालयों में सीट आवंटित किए गए। इन छात्रों को 30 अक्टूबर तक दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
अब 8 नवंबर से बीएड की बची हुई सीटों पर सीधी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पूल काउंसलिंग में 23,161 छात्रों ने पंजीकरण किया था। इनमें से 22,993 ने सीट लॉक किया और 18,305 छात्रों को सीट आवंटित हुई। उन्होंने बताया कि 168 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पंजीकरण तो कराया लेकिन सीट लॉक नहीं की। जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई है उन्हें 30 अक्टूबर तक लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके सीट आवंटन व पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आवंटन पत्र और मूल प्रमाण पत्र के साथ आवंटित महाविद्यालय में संपर्क कर निर्धारित तिथि तक रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक ना दोस्तों, आपके सामने बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा भैया। तो अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि अगर जो है बीएड की काउंसलिंग 8 से है तो डीएलएड की क्यों नहीं कराई जाएगी। दोस्त मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने मुद्दे को उठाइए, आप ट्विटर के माध्यम से अपने आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। आपकी संख्या जितनी अधिक रहेगी उतना अच्छा आपके लिए होगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका हक सीधे तरीके से नहीं मिल रहा है तो दोस्त हक को छीन लिया जाता है। ठीक ना, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पर डे कहता हूँ, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली थोड़ी सी तिरछी कर दो, ऑटोमेटिक घी निकल जाती है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर ये सीधे तरीके से एडमिशन नहीं देते हैं तो हम आप अपने हक के लिए लड़कर इनसे एडमिशन प्रक्रिया को दोबारा करवाएंगे। और मैं हमेशा आपसे कहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ठीक ना, आपको जहां भी ज़रूरत पड़ती है आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ हमेशा रहूं। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है, कहीं भी आपको दिक्कत है तो भैया आप कमेंट कीजिएगा। मैं कल अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फिर थैंक्स, धन्यवाद।